ज्यादा एडवांस बन गया है। लो क्या पूछना चाहते हो पूछो, मैं आपका आंसर तुरंत दूंगा। सेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलिए आप अपने जुबान से बोलिए, जल्दी बोलिए। तो इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ई सब के हंसाबै छै, ई सब के रुलाबै छै, जब दिल कियो लगे लक। कौन मास्टर है रे? चलो रे देखते हैं आखिरकार कैसे पढ़ाता है विशेषण। दिल छै अनोखा, प्यार जैसा धोखा, हमरा सनम तुम मारे छताना, मुझको भूला भाला के। और हाँ, बकवास तो करेंगे, आगे करेंगे, अभी तो ये तो ट्रेलर है भाई, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है ना। तो देख, गुणवाचक क्या है, संख्यावाचक क्या है, परिमाणवाचक क्या है, सर्वनामिक क्या है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी को विशेषण यानी हिंदी व्याकरण में जो है ना, आपको विशेषण चैप्टर पढ़ने को मिलता होगा, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हो आगे का विशेषण क्या है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर पूरा का जो है विशेषण चैप्टर का पूरा कंसेप्ट लेकर के आ गया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद विशेषण कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप चुटकी में सॉल्व करोगे। विशेषण का परिभाषा में बताऊंगा, मुंह से बताऊंगा, कान से नहीं बताने वाला, मुंह से बताऊंगा, मुंह से लोल से बताऊंगा भाई, लोल से बताऊंगा और कान से नहीं बताने वाला, ठीक है। तो विशेषण की परिभाषा बताऊंगा, उसका क्या भेद है ना, विशेषण के कितने भेद है, इसके बाद उसका परिभाषा है ना, फिर उदाहरण के साथ आपको कवर करवा दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद। बस छोटा सा वीडियो रहेगा, ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो है, आप धैर्य बना करके देखते रहो। तो चलिए वीडियो को करते हैं बकवास के स्टार्ट। और हाँ, बकवास तो करेंगे, आगे करेंगे, अभी तो ये तो ट्रेलर है भाई, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है ना, अभी ट्रेलर चल रहा है। ट्रेलर यानी आपको समझा रहा हूं, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। विशेषण का परिभाषा देखना है, उदाहरण देखना है, ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ दिखाऊंगा, बस देखते रहना। तो चलिए वीडियो करते बिना देरी के स्टार्ट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, न्यू मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर न्यू मेहमान है, पुराने मेहमान है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लेकिन न्यू मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। तो चलिए ना, कहां देख रहे हो, चलिए वीडियो करते बिना देरी के स्टार्ट। तो देख सकते हैं मैंने पीछे लिख रखा है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको केवल देखना है और हाँ, बात को जो है ना अपने माइंड में जाने देना है। ये नहीं कि आप सुने जा रहे हो, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। आपको अपने माइंड में जाने देना है एकदम आराम से, ये नहीं कि धड़फड़ा करके ऐसे पढ़ रहे हो, यहां पर देख रहे हो डिस्प्ले पर, ध्यान है कहीं और, तब नहीं हो पाएगा। आपको केवल देखना है, समझना है, सुनना है। देखिए सबसे पहले मैंने लिख रखा है क्या, विशेषण, क्योंकि इस वीडियो में आपको विशेषण ही पढ़ाया जाएगा, जिसके कारण मैंने विशेषण लिख रखा है। तो देखिए सबसे पहले विशेषण है क्या, उसको समझते हैं, इसके बाद चलेंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं, उसको मैं बारीकी से आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में जो है ना हमेशा के लिए छप जाएगा। आप को बोल दे गुणवाचक क्या है, संख्यावाचक क्या है, परिमाणवाचक क्या है, सर्वनामिक क्या है, देखते कहोगे, देखते क्या बोलेगा, कुछ बोलेगा 2 रुपया 4 रुपया, बहुत सुंदर, अच्छा है ना, ये कहेगा ना तो आप कह दोगे हाँ ये विशेषण होगा, हाँ ये विशेषण होगा, वो विशेषण होगा, ये होगा, बहुत सारा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको विशेषण क्या है, इसके बाद मैं विशेषण के कितने भेद है वो मैं आपको बताऊंगा और उसका परिभाषा, उदाहरण सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि विशेषण क्या है। संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आपको याद होना चाहिए कि विशेषण है क्या, संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा भी आप इधर उधर मत हिलिए, आराम से देखिए। जब मैं ये वाला बताऊंगा ना, विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये जब मैं बताऊंगा बारीकी से तो आपको सीधा सीधा समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप धैर्य बना करके देखते रहिए, आपका आगे जो है ना आपका जो क्वेश्चन बनेगा इसी पर बनेगा, इसी पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, आप बोलोगे ज्यादा एडवांस बन गया है। लो क्या पूछना चाहते हो पूछो, मैं आपका आंसर तुरंत दूंगा। यार कहाँ रहते हो यार विशेषण, यार ये तो बच्चा का खेल है, कितना यार तुम लोगों को कोई दिमाग में क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता यार, इतना आसान है, इतना अच्छा से गोपाल बाबू सबने पढ़ाया है और ये भूलना मतलब इतना आसान कभी नहीं। गोपाल बाबू सर का देखो ना वीडियो, गर्दा उड़ा दिया है यूट्यूब चैनल पर, तो इस तरह से करोगे तो बस आपको देखते रहना। इतना जो है ना पावर पॉइंट बना दूंगा ना कि आपको बिना किसी सहायता के आप विशेषण की जो है ना आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपको यहाँ पर विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये चीज आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इतना अगर आप याद रख लेते हैं तो समझिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी एग्जाम्पल, तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा लड़का काली गाय, अच्छा लड़का काली गाय, बुरा लड़का
पतली औरत, मोटा व्यक्ति, ये सब क्या है आपको यहाँ पर सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख रखा है लड़का, अच्छा लड़का, काली गाय। तो संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं। ये संज्ञा है, इसकी विशेषता बतलाते हैं आपको लड़का, है ना। काली गाय, काली गाय ये क्या है? संज्ञा शब्द की विशेषता जो है ना बतलाते हैं। ये चीज आप समझ लीजिए। इसके बाद देखिए यह लाल है, वह सुंदर है। तो यह लाल है, वह सुंदर है। तो यह और लाल दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए लाल और सुंदर, या हम यहाँ पर कह सकते हैं यह लाल वह सुंदर, ये दोनों क्या हो जाएगा आपको? सर्वनामिक सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम की क्या करता है? आपको विशेषता बतलाता है। आपको समझना है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको अगला बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर समझ गए होंगे कि यह लाल है, तो यह लाल, तो यह और लाल क्या है? आपको यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। सर्वनाम की जो है ना विशेषता बतलाते हैं। और यहाँ पर वह सुंदर है, तो वह और सुंदर दोनों क्या है? आपको यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो आप यहाँ तक कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रखना है, आपको समझना है। जितना समझेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ओनली वन आपके लिए। तो आप यहां पर कह सकते हो कि अतः यह सब क्या है? आपको विशेषण है। अब यहां पर कह सकते हो अतः यह सब क्या है? आपको विशेषण है। क्या है? विशेषण है। इतना चीज आप याद रखिएगा, बहुत शानदार। मैंने बता दिया कि अतः यह सब क्या है? आपको विशेषण का ही रूप है। ये विशेषण पढ़ रहे ना चैप्टर, यही विशेषण है। आपको घबराना नहीं है, थोड़ा भी घबराना नहीं है। अतः यह सब क्या है? आपको ये सब जो है ना आपको विशेषण ही है। तो चलिए अब देखते हैं, आपको विशेषण के 4 भेद होते हैं। इतना चीज आप याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्लास 10th में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि विशेषण के कितने भेद है ना। विशेषण के आपको याद रखना है 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू? 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। अब ये 4 भेद होते हैं, तो 4 भेद कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पर थोड़ा इसमें जो है ना पढ़ करके मैं बता देता हूं, ताकि आपको पता हो जाना चाहिए। सबसे पहले गुणवाचक पढ़ेंगे, फिर संख्यावाचक, फिर परिमाणवाचक, इसके बाद लास्ट में होगा सार्वनामिक जो है ना वो हो जाएगा, यानी कि सार्वनामिक विशेषण। सब में लास्ट में क्या करना है? विशेषण जोड़ देना है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एंड सार्वनामिक विशेषण। तो ये चारों का चारों है ना आपका कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। इसी पर क्वेश्चंस बनेगा, न कि इधर नहीं बनेगा। इधर थोड़ा थोड़ा बनेगा, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको केवल इस पर फोकस करना होगा। आखिरकार आपको यहाँ पर विशेषण के 4 भेद होते हैं, लेकिन इसको कैसे पता करेंगे आखिरकार गुणवाचक है या अगुणवाचक है, संख्यावाचक है या असंख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या अपरिमाणवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है या असार्वनामिक विशेषण है। तो आपको ये सर्वनामिक विशेषण समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा ये चारों। तो चलिए मैं बारीकी से सबको एक एक करके मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फटाफट मैं इसे क्लीन कर लेता हूं और आगे आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल घबराइए मत, मेरे रहते हुए आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकता ही नहीं है, मतलब हो सकता ही नहीं है, नहीं होगा, है ना। मैं पानी ले लेता हूं कपड़ा से। ओ हमारा हाँ, तो क्या करता हूं, इसको क्लीन कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा से हम आगे समझा सके। तो चलिए मैं फटाफट इसको क्लीन कर लेता हूं। वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करके ही जाऊंगा, मेरा ये वादा है। और आप लोग भी प्रॉमिस करिए हमसे कि बिना सीखे, बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए मैं फटाफट इसे क्लीन कर लेता हूं। हमारा सनम तुम मारे छताना मुझको भूला भाला के तोरा हर वक्त खुशी नहीं छो कह के मुंह हमर काला के हमरा तू कन्हा बचे कन्हा दबोगे कसम तोरू भुला दबोगे हमरा तू कन्हा बचे कन्हा दबोगे कसम तोरो जान भुला दबोगे, हाँ भुला दबोगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने लिख लिया है, बहुत ही शानदार तरीका से आपको देखना है। सबसे पहले आप देखिए कि गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण आखिरकार होता क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और फर्स्ट नंबर में आता है आपको गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण सबसे पहले आप इसका परिभाषा पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिए संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बतलाने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कोई बड़ी बात है नहीं है, आपको ये याद रख लेना है, या नहीं तो आप यहाँ पर ये है ना गुणवाचक विशेषण, ये सब कोई बोलेगा गुणवाचक विशेषण क्या है, आप माइंड में स्टोर कर लो आखिरकार क्या होता है। देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होगा, इंसान के अंदर जो गुण है, या कोई बंदा काला कपड़ा पहना है, कोई नया वस्तु है या पदार्थ है, कोई नया चश्मा है, व्हाइट कलर का चश्मा है, ब्लैक कलर का चश्मा है ना। तो ये सब क्या है आपको गुणवाचक के अंतर्गत ही आता है। जैसे यहाँ पर देखिए स्वस्थ, रोगी, पतला, दुबला, ये सब क्या है आपको गुणवाचक के विशेषण ही है। जैसे मान लो कि मोहन पतला है, तो यहाँ पर मोहन पतला है तो मोहन क्या है, मोहन नहीं है, पतला जो है ना आपको हो जाता है गुण। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा इसका याद रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, गुण और दोष दोनों बताए या बतलाने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि रोहित
पतला है, तो रोहित पतला है, तो रोहित यहाँ पर पतला है, पतला यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको गुणवाचक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गोपाल यूट्यूबर है ना है, तो अब यहाँ पर गोपाल यूट्यूबर है, तो यहाँ पर क्या होगा आपको यहाँ पर जो है ना ये यूट्यूबर हो जाएगा गुणवाचक। जैसे मान लो कि आप पढ़ने में तेज हो, आप पढ़ने में तेज हो, तो यहाँ पर गुण क्या है, आप जो है ना पढ़ने में तेज हो, तो गुण जो होगा आपको तेज होगा। रोहित व्हाइट कलर का शर्ट पहन रखा है, तो यहाँ पर गुण क्या होगा, व्हाइट कलर का शर्ट पहन रखा है, वो हो जाएगा आपका गुण, यानी कि व्हाइट यानी उजला कलर का शर्ट। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, मोहन पतला है, मोहन मोटा है, सोहन मतलब बैठा है, ये सब क्या है आपको गुणवाचक के अंतर्गत आता है, आपको उसमें पकड़ना होता है। जैसे मान लो कि रोहित गंदा कपड़ा पहना है, तो यहाँ पर गुण जो है ना आपको क्या हो जाएगा, गंदा, उनका गंदा है, उनका जो है ना शरीर बदबू कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है बदबू जो है ना वो आपको गुण है, उसमें गुण छुपा हुआ है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और स्वस्थ हो गया, रोगी हो गया, पतला हो गया, नया हो गया, नया कोई पदार्थ खरीदते हैं तो क्या है, सिंपल सा फंडा, ये कुछ है नहीं है, तो नया क्या हो जाता है, हमारा गुण हो जाता है। उसमें क्या है, नया है, नया नया दिन पुरान सब दिन, सुना होगा, नया नए दिन और पुरान सब दिन, तो नया जो है ना आपको ये भी क्या है आपको गुणवाचक के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए अगला लेते हैं, बहुत ही शानदार। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो फटाफट स्क्रीनशॉट मारो दबा करके और जल्दी से कर लो। चलिए अगला टाइप क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया है फटाफट, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण होता क्या है भाई, संख्यावाचक विशेषण आप सुन करके शॉक्ड हो गए होंगे कि आखिरकार संख्यावाचक विशेषण होगा क्या। संख्या, संख्या का मतलब क्या होता है आपको, गिनती, गिनती यानी 2 किलो 3 किलो 5 किलो 10 किलो 5 किलो आलू 3 किलो परवल 2 लीटर दूध 5 किलो लोहा, ये सब क्या है आपको संख्यावाचक विशेषण ही है भाई, संख्यावाचक विशेषण है, दिमाग को खराब कर देने वाला। चलिए देखिए सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण देखिए, विशेष्य की संख्या बताने वाले विशेषण शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य की संख्या बतलाने वाले या बताने वाले, ठीक है, विशेष्य की संख्या बताने वाले विशेषण शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एम राइट, कोई प्रॉब्लम नो। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, चौथा प्रश्न, 5 किलो कोई भी चीज हो सकता है, 5 किलो 10 किलो कुछ भी हो सकता है, 2 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, 1 किलो दूध, ये सब क्या है आपको यहाँ पर संख्या का बोध कराता है। जैसे देख लो संख्यावाचक में क्या है, संख्या, संख्या आप समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार संख्या क्या है। संख्या जैसे मान लीजिए कि 2 कुर्सी 5 किताबें, तो यहाँ पर क्या है 5 किताबें, तो 5 का क्या है 5 जो है ना यहाँ पर ये 5 जो है भाई ये क्या है आपको यहाँ पर संख्या है कि नहीं बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हैं और अनंत तक जाते हैं, ये सब क्या है आपको संख्यावाचक विशेषण ही है। 2 क्विंटल जो है ना आपको गेहूं चाहिए, 5 क्विंटल चावल चाहिए, तो ये सब क्या आपको संख्यावाचक के अंतर्गत आता है, यानी कि संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 2 बल्ब चाहिए, 2 व्हाइट बल्ब चाहिए, 2 ट्यूबलाइट चाहिए, 2 पंखा चाहिए, 2 वो चाहिए, फलाना ठिकाना, 2 गंजी चाहिए, 2 टी शर्ट चाहिए, 1 माइक चाहिए, ये सब क्या है आपको संख्यावाचक विशेषण है। आपको याद रखना, जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम में दे देगा बहुत ही शानदार कि आपको यहाँ पर 2 टी शर्ट है ना 2, तो यहाँ पर बोलेगा आपको कि संख्यावाचक विशेषण कौन है, दे देगा क्वेश्चन में आपको संख्यावाचक विशेषण कौन है, तो 2 टी शर्ट, या इस तरह से भी नहीं रहेगा तो शॉर्टकट रहेगा 2, अच्छा इसके बाद आपको यहाँ पर हो जाएगा बहुत सारा हो जाएगा, 4 विकल्प दे देगा, तो आपको गिनती जब रहेगा ना, गिनती जो रहेगा वही हो जाएगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। मैं एक बार और परिभाषा पढ़ लेता हूँ। संख्यावाचक विशेषण आपको सिंपल सा याद रखना है कि इसमें संख्या का बोध होता है, शुरू में संख्या आएगा, यानी कि आपको जैसे 2 गेट बनवा दो, 4 टी शर्ट दे दो, और यहाँ पर क्या कहते हैं ये मनोविज्ञान देख सकते हो, यहाँ पर 2 मनोविज्ञान दे दो है ना, यानी साइकोलॉजी दे दो, तो ये सब जो है ना आपको क्या है कि संख्या का बोध कराता है। सबसे पहले संख्या का बोध जो है ना आपको करवाता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूं। तो चलिए अगला टाइप क्वेश्चन है बहुत ही धमाकेदार, तो चलिए फटाफट करते हैं अगला टॉपिक पर बात। इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर इधर, कहाँ ध्यान है भाई, कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ना भाई, देखो ना, यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, परिमाणवाचक, क्या ये तीसरा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण आखिरकार होता क्या है भाई, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण विशेष्य की मात्रा या मापतौल का बोध हो, क्या हो, मात्रा या मापतौल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बोलिए आप अपने जुबान से बोलिए, जल्दी बोलिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। जिस विशेषण से विशेष्य की मात्रा या मापतौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर 5 किलो ले लो, 1.25 किलो ले लो, etc,
10 क्विंटल, 2 क्विंटल, ये सब क्या है आपको यहाँ पर मापा या तोला जा सके, उसको हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। इतना चीज आप याद रखिएगा। इससे पहले मैंने पढ़ाया था संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या होता है, आपको गिनती की जाती है, ठीक है, 10 लड़के 10 पैर, ये किया जाता है। वहां पर जो है ना हम तोले जाने वाले वस्तु जैसे 10 क्विंटल, 5 क्विंटल संख्यावाचक में रख दिया, ये थोड़ा जो है ना मिस्टेक हो गया, जिसके कारण आप उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी से सॉरी, चूंकि मैंने पहले ही क्या किया कि संख्यावाचक विशेषण में मैंने ये कर दिया 10 क्विंटल, 3 क्विंटल इस तरह से मैंने बोल दिया, 5 किलो ये इस तरह से, ठीक है। तो वहां पर केवल संख्या का बोध होगा, जैसे कि यहाँ पर मतलब संख्यावाचक में होता है ना 2 लड़के 10 पैर, ये होगा, ठीक है, ना कि ओजन का बोध होगा, ठीक है। यहाँ तक आप कंप्लीट। इसमें होगा परिमाणवाचक विशेषण में आपको मापा या तोला जा सके, क्या हो, मापा या तोला जा सके, उसी को तो हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण, बिल्कुल कहेंगे, आप घबराओ मत। देखो परिमाणवाचक विशेषण मापा या तोला जा सके, क्या हो, मापा या तोला जा सके, उसी को तो कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। कुछ बड़ी बातें नहीं ना। तो देखिए जैसे मैं आपको 5 किलो, 1.25 किलो है ना, 2 किलो आटा दे दो, 5 किलो गेहूं दे, तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 10 किलो मिट्टी चाहिए, तो यहाँ पर सुल्तानी मिट्टी चाहिए 10 किलो, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। परिमाणवाचक विशेषण का मतलब क्या होता है, आपको किसी वस्तु को तोलना है ना, माप तोल करते हैं ना, माप तोल करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो चलिए अब मैं अगला टाइप क्वेश्चन को लेता हूँ। अगला होगा लास्ट, वो आपको बहुत ही शानदार है, वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है, बहुत ही शानदार, आप देखते समझ जाओगे आखिरकार सार्वनामिक विशेषण क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जिस विशेषण से विशेष्य की मात्रा या मापतोल का बोध हो, मात्रा या मापतोल का बोध हो, उसे हम क्या करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण करते हैं। जैसे मैं ले लो 5 किलो आलू, 2 किलो गेहूं, है ना, इस तरह से हम करते हैं। तो ये सब जो है बहुत आसान था। तो चलिए अगला टाइप लेते हैं, बहुत ही शानदार। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाफट। तो चलिए अगला टाइप क्वेश्चन पर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है सार्वनामिक विशेषण। क्या सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण होता क्या, सार्वनामिक विशेषण आपको समझना बहुत जरूरी है आज के डेट में। सार्वनामिक विशेषण आप देखते छक्का मारोगे, क्या मारोगे, छक्का मारोगे। छक्का क्यों मारोगे मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले मैंने लिख रखा है इसका परिभाषा। जब सर्वनाम भी संख्या के साथ प्रयुक्त होकर विशेषण का काम करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, जब सर्वनाम भी संख्या के साथ प्रयुक्त होकर विशेषण का काम करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। जैसे आपको यहाँ पर याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि यह लड़का ऐसी कथा मेरा घर इस वीर ने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको सार्वनामिक विशेषण में आपको याद रखना है कि कोई चीज होगा, जैसे मान लीजिए कि लड़का हो, कोई किताब हो, कुर्सी हो, पेज हो, किताब हो, मोबाइल हो, कुछ भी रहे, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर करना क्या है, अगर किसी भी आपको यहाँ पर जैसे लड़का है, कथा है, इसके बाद घर है, वीर है, कोई व्यक्ति का नाम है, उससे पहले अगर यह है, ऐसी है, मेरा है, इस है, या तुम्हारा है, वह है, ये सब लगा रहे ना, तो आप समझ लेना कि ये सार्वनामिक विशेषण होगा ही होगा। क्या हो, आपको किसी भी चीज के, जैसे लड़का हो गया, कथा हो गया, घर हो गया, किताब हो गया, पंखा हो गया, फैन हो गया, इसका बोतल हो गया, किताब हो गया, है ना, चेयर, कुर्सी, ये बल्ब सब जो है ना, ये सब है किसके बाद, तो यह के बाद, वह के बाद, इसके बाद तुम्हारे के बाद, इसके बाद आपको हो जाएगा यहाँ पर ऐसी, है ना, फिर हो जाएगा आपको वह हो गया है, इसके बाद हो जाएगा मेरा तेरा, है ना, ये सब जो है ना आपको क्या करेगा, आपको यहाँ पर लड़का हो, कुछ भी हो, आपको दुनिया का जितने भी वस्तु है, ये पदार्थ है, ये प्रोडक्ट है, उससे पहले क्या हो जाएगा, आपको ये चीज सब लगा रहे हैं ना, यह वह तुम्हारे तुम्हारी, है ना, इस तरह से लगा रहे हैं, तो ये आपको सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको इसी तरह से पूछ लेता है, आपको दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सार्वनामिक है या सार्वनामिक विशेषण है ना, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दे देगा यह लड़का है, वह बहुत सुंदर है, इस तरह से दे देगा। बहुत सारा जो है ना, आपको 2 लड़के हैं, इस तरह से दे देगा, तो आपको घबराना नहीं, बहुत शानदार तरीका से किसी भी शब्द के पहले या रहे, वाह रहे, तुम्हारा रहे, ऐसी रहे, वैसी रहे, ये सब लगा रहे, तो आप समझ लेना कि ये सार्वनामिक विशेषण है। और परिभाषा अगर आप याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जब सर्वनाम भी संख्या के साथ प्रयुक्त हो कर विशेषण का काम करते हैं, क्या करते हैं, विशेषण का काम करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या है कि आपको यहाँ पर लड़का के पहले, कथा के पहले, घर के पहले, वीर के पहले, किसी चीज के पहले, टी शर्ट के पहले, मार्कर के पहले क्या हो, आपको यह हुआ लगा रहे, आपको समझ लेना है कि ये क्या है, आपको यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। मुझे हंसी इसलिए नहीं आ रही है ज्यादा, क्योंकि क्या है कि गर्मी जो है ना बहुत है, टुडे इज हॉट डे, सो नेचुरल जो है ना, आपको यहाँ पर नेचुरल नहीं, नेचर जो है ना, मतलब नेचुरल कह सकते हो या नेचर कुछ भी कह सकते हो, चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी आज के डेट में इतना है कि पूछो ही मत। पंखा यहाँ पर बंद करके रखा है, टेबल वाले सब कुछ को जो है ना अपन बंद करके रखा है, क्योंकि क्या है कि पंखा जब चालू कर दूंगा तो आपको जो है ना मेरी आवाज क्लियरली आपके कान में नहीं गूंजेगी, जिसके कारण आपको लगेगा यार क्या ये वीडियो बना रहा है, फालतू का वीडियो। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टूर में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टूर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।